हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त दिलीप सैनी और आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल के अगले वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेते हैं। ये हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लिया है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंसर्ट्स मेन्यू के पिक्चर, क्लिप आर्ट एंड शेप फीचर्स को। इस बार हम एक्सप्लेन करेंगे स्मार्ट आर्ट एंड चार्ट। स्मार्ट आर्ट, तो चलिए शुरू करते हैं। स्मार्ट आर्ट, क्लिक ऑन द स्मार्ट आर्ट आइकन। यहाँ आप देख रहे हैं काफी सारे स्मार्ट शेप्स आपको मिलेंगी। इनको हम स्मार्ट आर्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि ये आपका किसी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के लिए दिए गए आपके कुछ ऑब्जेक्ट्स या आपके शेप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में कोई लिस्ट शो करनी है तो आप उसको अट्रैक्टिव तरीके से यहाँ इस स्मार्ट आर्ट के थ्रू दिखा सकते हैं। आप चाहें तो किसी को प्रोसेस को दिखा सकते हैं, किसी साइकिल को दिखा सकते हैं, किसी हिरार्की को दिखा सकते हैं, किसी रिलेशनशिप को दिखा सकते हैं। ये स्मार्ट आर्ट एक चार्ट के जैसे ही काम करते हैं। ओके, तो चलिए हम एक सैंपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने लिस्ट आर्ट को यहाँ इंसर्ट करा लेते हैं। यहाँ पे इसके काफी सारे सैंपल आपको दिखाई दे रहे हैं लिस्ट आइकन के। आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ सबसे बेसिक ये लिस्ट फीचर यूज कर लिया। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हैं आपको एक लिस्ट आइकन दिखाई दे रहा है स्मार्ट शेप का। इसमें आप किसी भी तरह की लिस्ट अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ हम इसको एडिट कर लेते हैं, कुछ कंटेंट ऐड कर दिया। यानी यहाँ हमने कुछ कंप्यूटर डिवाइसेस के नाम शो कर दिए हैं। अगर आप इस लिस्ट के लेआउट को बदलना चाहते हैं तो यहाँ से आपका ये लेआउट यहाँ स्क्रीन पे दिखाई देगा। आप इसमें से किसी भी तरह का लेआउट यूज कर सकते हैं। ओके, एनी वन ऑफ देम। जैसे कि अगर हम ये वाला लेआउट यूज करते हो तो यहाँ आप चाहें तो इसके अंदर एक पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ जैसे कि आप चाहे तो माउस की पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, इस जगह कीबोर्ड की पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, इस जगह प्रिंटर की पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, और इस तरह काफी सारे लेआउट्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट थिंग, आपको अगर इनका कलर चेंज करना है तो यहां से आप इनका कलर सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये ओके। नेक्स्ट थिंग, यहां से इनके कुछ स्टाइल लेआउट है। एम्बोस है फीचर्स आपका, 3D शेडो में फीचर है आपका। तो इस टाइप से आप किसी भी तरह का लेआउट यूज या आपके स्टाइल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, अब अगर आपको इसमें कोई एक कंटेंट और ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल इसके बाद हम स्कैनर को अगर ऐड करना चाहें तो उसके लिए ऐड शेप। शेप कहां पे ऐड करनी है आपको, उसके बाद ऐड करनी है तो ऐड कर दीजिए। ये आपका अब यहां पे हम ऐड कर सकते हैं, यानी ये हमने ऐड कर लिया। ओके थिंक। तो नेक्स्ट, अगर अब आप क्या करना चाहते हैं, इनको चेंज करना चाहते हैं इस तरीके से। यानी पहले आपका इमेज था और टेक्स्ट था, अब क्या हो रहा है, पहले टेक्स्ट है फिर बाद में इमेज है। तो यहां से आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो इस तरीके से आप किसी भी तरह का स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के साथ। नेक्स्ट, आप चाहें तो और भी तरह के स्मार्ट, जैसे कि यहां पे हम एक साइकिल चार्ट और ले लेते हैं। यहां हमने एक साइकिल चार्ट लिया है। ओके, तो यहां हम, सॉरी आई थिंक ये पहले से वाला रिपीट हो गया है, इसको हम डिलीट कर देते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए कोई भी। तो इसके लिए अब हम इंसर्ट कराते हैं एक स्मार्ट आर्ट साइकिल चार्ट। ये ओके, तो यहां आप देख रहे हैं एक साइकिल चार्ट आपको मिल गया है ऐड होके। तो आप इसको भी एडिट कर सकते हैं सेम एज अबव लिस्ट चार्ट। तो यहां से आप किसी भी तरह का इसका लुक चेंज कर, लेआउट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी आप चाहें फीचर्स उसको अपडेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो चलिए ये था आपका स्मार्ट शेप्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चार्ट फीचर पे। दोस्तों, किसी भी तरह के प्रेजेंटेशन में किसी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का सबसे इजी एंड बेस्ट वे होता है चार्ट। क्योंकि चार्ट किसी भी टेक्स्ट कंटेंट के कंपैरिजन में जल्दी समझ में आने वाला कंटेंट है, क्योंकि इज अ ग्राफिकल व्यू।
किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि अगर आप उसको एज ए चार्ट या ग्राफिकल फॉर्म में शो कर सकें तो वो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चार्ट फीचर को। क्लिक ऑन स्टार्ट एंड चार्ट। नाउ यहां आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको काफी सारे डिफरेंट टाइप के चार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। कॉलम चार्ट्स, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई सेक्टर चार्ट, स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट, डग हंट चार्ट, बबल चार्ट एंड रडार चार्ट। इनमें से लेकिन जो सबसे ज्यादा बेसिकली एंड कॉमनली यूज होने वाले चार्ट है वो है आपका कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट एंड डग हंट चार्ट। किसी भी तरह की रिपोर्ट में यही चार्ट आपके सबसे कॉमनली एंड इजीली आपको देखने को मिलेंगे और सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले चार्ट हैं। तो चलिए एग्जांपल के लिए सबसे पहले हम एक कॉलम चार्ट इंसर्ट करा लेते हैं। ओके, सेलेक्ट द कॉलम चार्ट एंड क्लिक ऑन ओके। तो यहां आपने देखा कि आपके एमएस वर्ड के पेज पे एक आपका चार्ट इंसर्ट हो गया है। ये आपका एक बेसिक चार्ट है जिसको आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी के साथ आप देख रहे हैं कि बराबर में आपका एक एक्सेल की विंडो और ओपन हो गई है, क्योंकि किसी भी चार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको बिल्डअप करने के लिए हमें एक टेबल की जरूरत होती है। तो एमएस वर्ड का ये फीचर बाय डिफॉल्ट अटैच होता है एमएस एक्सेल से। अगर आप एमएस एक्सेल की ये जो टेबल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसमें आप किसी भी तरह की कोई एडिटिंग करते हैं तो वो ऑटोमेटिक आपके एमएस वर्ड में बनाए गए चार्ट पे अपडेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जैसे कि यहाँ सीरीज लिखा हुआ है, यहाँ हम ले लेते हैं ईयर्स 2008, 18, 2019 एंड 2020। ओके, यहाँ हम ले लेते हैं सिटी, फॉर एग्जांपल आगरा, अलीगढ़, मथुरा एंड दूसरा दिल्ली। ओके, तो एक तरीके से यहां हम बना क्या रहे हैं, यहां हम बना रहे हैं किसी भी कंपनी का इन डिस्ट्रिक्ट्स में सेल्स रिपोर्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम आगरा में बात करें तो आगरा में 2080 में कंपनी ने जो टोटल सेल्स की वो हम ले लेते हैं और ये हम कंटेंट लेते हैं इन लैक्स, 12.5 लाख। ओके, 2019 में ये प्रोग्रेस रिपोर्ट 14.5 एंड 10। इस टाइप से आप किसी भी तरह के कंटेंट को अपडेट कर सकते हैं इसमें। ये यहां आप देख रहे हैं हम इसमें एडिट करते जा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक आपके चार्ट में अपडेट होता जा रहा है। ओके, तो यहां आप देख रहे हैं कि ये आपका चार्ट एक बनके रेडी हो गया है। ओके, तो अभी जरा हम अपने एमएस वर्ड को मैक्सिमाइज कर लेते हैं और यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि यहाँ आपको एक नया डिजाइन लेआउट फीचर्स मिल जाएगा फ्रॉम द चार्ट। ओके, तो डिजाइन लेआउट्स में एक्सप्लेन करते हैं हम चार्ट को। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ आगरा के 3 बार आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, जिनमें से कि हर एक बार एक पर्टिकुलर ईयर की सेल को एक्सप्लेन करता है। इन एग्जाम्पल ब्लू कलर का जो बार है वो 2018 के लिए है, रेड कलर का बार 2019 के लिए और ग्रीन कलर का बार आपका 2020 की सेल के लिए है। ओके, अब हम चाहते हैं इस चार्ट पे उस कंटेंट को भी शो करना। फॉर एग्जांपल जब आप इसके ऊपर कर्सर ले आते हैं तो यहाँ इसकी वैल्यू शो होती है कि 12.5 लाख है, लेकिन हम चाहते हैं चार्ट पे बाय डिफॉल्ट शो हो, तो यहां से आप चार्ट का लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये यहां पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि चार्ट आपका शो हो रहा है। अब यहां पे आपने एक चीज और देखी कि चार्ट का टाइटल भी अपडेट कर सकते हैं। यहां हमने अपडेट कर दिया एनुअल सेल्स रिपोर्ट ऑफ हमने ले लिया मार्च। ये हो गया हमारा कंपनी का नेम। ओके, 2018, 2019, यानी ये हमारा चार्ट है मार्स कंपनी की एनुअल सेल्स रिपोर्ट का, जिसमें हमने आगरा, अलीगढ़, मथुरा एंड दिल्ली को लिया है। ओके, इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट लेआउट आता है, लेआउट 4। इसमें आप देख रहे हैं कि आपका चार्ट का टाइटल नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट इसमें आपका चार्ट का टाइटल भी आएगा और साथ में आप की जो टेबल के कंटेंट है वो भी इस पे शो होंगे साथ ही साथ। यहां से आप अपने चार्ट के जो बार कलर है उनको चेंज कर सकते हैं आप किसी भी तरह की स्टाइल को। ओके, नेक्स्ट
अब अगर इस चार्ट को आप किसी दूसरे चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये चेंज चार्ट टाइप, और यहां हमने लाइन को एक्सप्लेन कर। ओके, तो यहां हमने देखा कि यहां एक आपको लाइन के कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहां आपको 3 कलर की लाइन दिखाई दे रही हैं, जिसमें ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करे 2020 की सेल को, रेड कलर आपको 2019 की सेल को, 2018 ब्लू कलर से एक्सप्लेन किया गया है। तो लेकिन आपको चार्ट सेलेक्ट करते टाइम एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हर एक चार्ट हर तरह के कंटेंट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, यानी आपके किसी एक पर्टिकुलर कंटेंट के लिए एक अलग तरीके के चार्ट की जरूरत होती है। इस चीज का आपको बेहद ध्यान रखना है। तो उसको भी हम बताएंगे कि कहाँ किस कंटेंट में किस तरह का चार्ट जरूरी होता है, वो भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चार्ट में। पहले इसको वापस हम कॉलम चार्ट पे कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहां आता है आपका लेआउट। लेआउट में पिक्चर, जैसे कि हम यहां कोई भी पिक्चर ऐड कराते हैं तो ये पिक्चर्स इंसर्ट कराई हमने। आप देख रहे हैं कि ये पिक्चर कहां पे ऐड हो गई है, आपके चार्ट के बैकग्राउंड में। ओके, लेकिन ये क्या है, चार्ट को कवर कर लिया। तो इसके लिए इजी तरीका क्या है आपका, फॉर्मेट में जाके इसको हम कर सकते हैं या इसको हम अंडू कर देते हैं। नेक्स्ट, ये सभी फीचर्स आप लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं हम। पिक्चर्स, शेप्स, ड्रॉ बॉक्स। ड्रॉ बॉक्स सिंपल एक आपका किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करने के लिए होता है अपने स्क्रीन पे या अपने पेज पर। तो चलिए चार्ट में अब आगे बढ़ते हैं हम अपना। ये हमने चार्ट ड्रॉ कर लिया था। चार्ट ड्रॉ करने के बाद हमने इसका डिजाइन में चेंज करके देखा था। अब हम बात करते हैं लेआउट्स की। लेआउट्स में आप ये ऑलरेडी फीचर्स पढ़ चुके हैं, पिक्चर, शेप्स एंड टेक्स्ट बॉक्स। ओके, तो चार्ट टाइटल, अभी क्या चार्ट का कोई टाइटल नहीं है, यहां पे हम चार्ट टाइटल को ऐड कर सकते हैं। अब चार्ट के ऊपर आएगा या उससे अटैच करते हुए आएगा। एक्सेस अभी नहीं है, तो यहां हम एक्सेस का भी आइकन, एक्सेस कहते हैं कि आपके टेबल के कंटेंट को, जैसे कि हमने यहां सिटीज ली थी, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, दिल्ली। तो ये है क्या, तो ये हम इसको एक्सप्लेनेशन डाल देते हैं कि डिस्ट्रिक्ट सेल्स इन डिस्ट्रिक्ट। ओके, और यहां पे हम चार्ट का टाइटल बदल देते हैं अपना, सेल्स रिपोर्ट। ओके गाइज, तो इस तरीके से आपको डिफरेंट टाइप के लेआउट मिलेंगे। अब यहां पे डेटा लेबल्स सेंटर में चाहते हैं आप, अपर चाहते हैं या बेस पे चाहते हैं, डेटा टेबल्स कहाँ चाहिए आपको, शो डेटा टेबल करानी है नहीं करानी है, शो डेटा टेबल किधर करानी है, लेफ्ट साइड करानी है, एक्सेस कहाँ पे रखना है, हॉरिजॉन्टल रखना है। तो इस टाइप से आपको डिफरेंट टाइप्स के लेआउट्स मिल जाएंगे यहाँ पे आपके चार्ट पे। नेक्स्ट करते हैं फॉर्मेट्स की। फॉर्मेट में वही आपके काफी सारे फीचर हैं। ये आप देख रहे हैं कि रिपोर्ट्स का अब आपका कलर चेंज हो चुका है, टेक्स्ट का कलर चेंज हो चुका है, तो आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं इसमें अपने चार्ट्स के अकॉर्डिंग। ये सारे फीचर्स हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके थे आपके इंसर्ट्स मेन्यू के शेप लेआउट फीचर्स में। ओके गाइज, तो ये था आपका चार्ट्स। अब बात करते हैं आपको, जैसे कि हमने बताया गया था कि किसी भी तरह के कंटेंट को एक्सप्लेन करने के लिए आपका एक पर्टिकुलर चार्ट होता है। तो वो हम कैसे पता करेंगे किस तरह के चार्ट को अप्लाई करने के लिए कौन सा चार्ट बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने कॉलम चार्ट की। कॉलम चार्ट का यूज हमेशा तब करना चाहिए आपको जब आपकी टेबल में
मल्टीपल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंटेंट हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इस चार्ट में हमने आपको लिया है मल्टीपल ईयर्स यानी 2018, 2019, 2020, तो ये आपका वर्टिकल कॉलम हो चुके हैं। और रो में हमने लिया था सिटीज को, आगरा, दिल्ली, मथुरा। ओके, तो यहाँ पे ये रहा आपका चार्ट। तो इस तरह की जब भी आपके पास कोई टेबल है और उस टेबल के कंटेंट को आप जैसे चार्ट रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे बेस्ट चार्ट आपका होता है कॉलम चार्ट्स, या आप इसके लिए बार चार्ट भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि कॉलम और बार चार्ट में केवल एक ही फर्क होता है, कॉलम चार्ट आपका वर्टिकल यानी बार के फॉर्म में होता है और आपका जो बार चार्ट होता है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है, जैसे कि आप यहां से चार्ट्स को देख रहे हैं, ये बार चार्ट। ओके, तो आपका बार चार्ट केवल इस तरीके से आएगा। ओके गाइज, अब हम बात करते हैं आपके अदर चार्ट की कि लाइन चार्ट्स कहां यूज होगा। तो लाइन चार्ट में क्या होता है दोस्तों, आप किसी भी कंपनी के किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट को एज ए लाइन फॉर्म में दिखा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने एक कंपनी की आगरा की सेल रिपोर्ट दिखाई है 2017, 18, 19 एंड 20 के अकॉर्डिंग। यहाँ आप देख रहे हैं चार्ट के ग्राफ को देख के आप समझ सकते हैं किस ईयर में कंपनी की सेल्स इंक्रीज हुई और किस ईयर में कंपनी की सेल डाउनफॉल हुई। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देख रहे हैं 2017 में कंपनी की सेल लगभग 25.14 थी। तो इसको हम जरा इसका कंटेंट भी शो करा लेते हैं स्क्रीन पे ताकि इसकी वैल्यू भी आपको दिखाई दे। ये 2007 में 25.14 लाख थी, 2018 में एक गिर का 14.56 रह गई है, फिर 2019 में इंक्रीज हो गई और 2020 में फिर अगेन डाउन हो गई। तो इस तरह के चार्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइन चार्ट का यूज करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने पाई चार्ट्स की तरफ। तो इसके लिए हम पहले से एक अपना पाई चार्ट रेडी करके रख रखा है स्क्रीन पे, ये रहा आपका पाई चार्ट। तो पाई चार्ट्स में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जैसे कि ये कंपनी का आपने कैपिटल लगा के काफी सारे पार्टनर्स ने कंपनी बिल्डअप करी। तो यहाँ एक पार्टनर नेम है अमन, नितेश, कुणाल एंड विनोद, इन्होंने कुछ अमाउंट लगा के एक कंपनी बिल्डअप करी है। तो ये इसका आपका कंटेंट ऑफ टेबल हो गया आपका। तो यहाँ आप देख रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये देखना है कि कौन कंपनी में कितने परसेंट का पार्टनर है, क्योंकि ये तो पूरी कंपनी हो गई पूरा चार्ट, तो इसके लिए हम ये यहाँ पे इसका वैल्यू शो कर सकते हैं। ये तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो अमन है वो 34% का मालिक है और नितेश 15% का, 20%, और इस टाइप से ये आपको अलग अलग परसेंटेज शो हो सकती हैं आपके इन्वेस्टमेंट की। तो इस तरह के चार्ट को आप एक्सप्लेन करने के लिए आप पाई चार्ट यूज करते हैं। ट्यूटोरियल में सीखा कि अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी स्मार्ट शेप को कैसे ऐड कराया जाता है और चार्ट को कैसे ऐड कराया जाता है। साथ ही साथ हमने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट टाइप के चार्ट को भी बनाना सीखा, जैसे कि आपने सीखा पाई चार्ट्स, लाइन चार्ट्स, कॉलम चार्ट एंड बार चार्ट, और उनका क्या यूज है और किस कंडीशन में किस तरह के कंटेंट के लिए आपको कौन सा चार्ट बेस्ट रहेगा। तो ये भी हमने अपने आज के ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन किया है। लेकिन अगर फिर भी आपको किसी भी तरह के चार्ट से रिलेटेड कोई भी तरह की दिक्कत होती है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के ट्यूटोरियल को हम यहीं समाप्त करते हैं, देते हैं आप लोगों से विदा, और कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, बने रहिए हमारे ट्यूटोरियल के साथ जानने के लिए और भी ढेर सारी MS वर्ड या MS ऑफिस से रिलेटेड अदर क्वेरीज के लिए। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।